भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा बहुत समय पहले की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा रहते थे। एक जगन्नाथ रूप कैसे बना? एक दिन द्वारका की रानियां बैठकर भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाएं सुना रही थीं। कृष्ण की बाल लीलाएं, माखन चोरी, गोपियों के साथ रास, यशोदा मैया का प्रेम। सुभद्रा जी दरवाजे के पीछे छुपकर ये कथाएं सुन रही थीं। श्री कृष्ण और बलराम जी दरवाजे पर पहरा दे रहे थे ताकि कोई बीच में ना आए। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाओं और भक्तों के प्रेम को याद करके भाव विभोर हो गए। प्रेम और करुणा के कारण उनका शरीर बदलने लगा। उनके हाथ पैर शरीर के अंदर समा गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और शरीर का रंग सांवला पड़ गया। यही करुणामय रूप आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। 2. रथ यात्रा क्यों होती है? गुंडिचा मंदिर की कथा ओडिशा के पुरी में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। एक बार भगवान ने उन्हें स्वप्न में कहा, समुद्र के किनारे तुम्हें एक दारू का लट्ठा मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा ने मूर्ति बनवाई और पुरी के मंदिर में स्थापना की। कुछ समय बाद राजा की पत्नी का नाम था रानी गुंडिचा। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, 9 दिन के लिए आप मेरे घर चलिए। भगवान ने उनकी बात मान ली। तब से हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों में बैठकर 3 किलोमीटर दूर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के मंदिर जाते हैं। वहां 9 दिन रहते हैं और फिर वापस अपने मंदिर लौट आते हैं। इसी को रथ यात्रा और वापसी यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा का महत्व शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति रथ की रस्सी को छू लेता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रथ यात्रा के दर्शन कर ले उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान खुद चलकर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। भगवान कहते हैं, और मैं भक्तों के प्रेम और भक्ति के हाथों बिक जाता हूं। बोलो जय जगन्नाथ स्वामी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।